Sri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayana Vasudeva Sri Krishna Govinda Hare Murari Nath Narayana Vasudeva भगवान कृष्ण अर्जुन से अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, उस कथा को सुन रहे हैं कि देखो अर्जुन, मन की चंचलता के कारण
कहीं भी सिद्धि मिलना बड़ा कठिन है। यह अयम योग त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदनः, एतस्य अहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, आपने समता की बात कही, आपने कहा, और भी परम योगी कहा, परम विशेषण दे दिया। योगी तो वह है परम योगी जिसमें समता आ गया हो, वही सिद्ध योगी है। समता आने का अर्थ ही भगवान कह रहे हैं कि वो परमात्मा को प्राप्त पुरुष है। तो ये समता का अर्थ क्या है? भगवान क्या कहते हैं? समता का अर्थ समझो कि हमारा जैसे शरीर है, और शरीर में देखो मस्तक है, हाथ है, पैर है, गुदा भी है। तो मस्तक को हम लोग ब्राह्मण कहते हैं, हाथ को क्षत्रिय, पैर को शूद्र, ऐसा करके उससे बर्ताव करते हैं। लेकिन देखो, सब में हमारा आत्मभाव रहता है। किसी को हम कहीं भी कोई किसी भी तरह का वहाँ पर दर्द हो जाए या किसी भी तरह का वहाँ कोई भी अप्रिय बात वहाँ घट जाए, चाहे वो मस्तक हो, चाहे हाथ हो, पैर हो, गुदा भी हो, तो देखो आत्मभाव हमारा कैसा है सब में, कि सब में अपनापन समान होने से, समान रूप से सबको हम लोग देखते हैं। ये नहीं कहते ब्राह्मण है इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ये क्षत्रिय है इस पर ज़्यादा ध्यान दें, ऐसा नहीं सोचते हैं। सब में अपनापन और सब में समान भाव होने से सुख और दुख को समान ही देखते हैं। सुख भी होता है तो समान इन सबों में, और दुख होता है तो समान रूप से। वैसे ही इस प्रकार से ही सभी भूतों में सिया राम मैं सब जग जानी करहूं ऐसा जो योगी है वही सम है, सम देखता है, वही परम श्रेष्ठ भगवान का है। तो अर्जुन का प्रश्न हो गया, लेकिन एक बात है, मन के चंचल होने से मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? बड़ा सुंदर प्रश्न है कि मन की चंचलता के कारण ये संभव नहीं है। चंचलता करता क्या है? देखो, चित्त के, हमारा जो चित्त है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तो हमारे चित्त को विक्षेप करता रहता है, उसमें राग द्वेष पैदा करेगा, कभी राग हो जाएगा, कभी द्वेष होगा। और जहाँ राग द्वेष है वहाँ समता हो ही नहीं सकती। जैसे मान लो अभी हम ब्राह्मण क्षत्रिय सबका उदाहरण दिए कि मस्तक है यहाँ, हमको राग हो जाए कि नहीं, हमारा तो हाथ ही प्रिय है, मस्तक ही प्रिय है, ये पैरों को छोड़ तो नहीं होगा ना, क्षमता तो नहीं आएगी। ये कहना इसी प्रकार से पूरे जितने भी चराचर जीव हैं सब में समभाव देखना, राग द्वेष उत्पन्न नहीं होने देना। तो अर्जुन का यही प्रश्न है कि चंचलता जो है वही चित्त के विक्षेप को बढ़ा देता है, और ये समता प्राप्त करने में मन की चंचलता बाधक बन जाता है। अब इसलिए
ये अर्जुन का कहना है कि मन को संभालना बड़ा कठिन है, इसलिए अब आप हमें मन के निग्रह को अत्यंत कठिन बतलाते हैं, इसलिए आप हमें बतलाइए क्या ठीक करना चाहिए। तो तुलसी बाबा भी इस मन पर कहते हैं कि मन पछतई है, अवसर बीते मन पछतई है। अरे मन, मनुष्य जन्म की आयु का यह सुअवसर बीत जाने पर तुझे क्या होना पड़ेगा? पछताना पड़ेगा, मन पछतई है। जाइए, मन पछतई है, अवसर बीते मन पछतई है। अरे दुर्लभ देह पाई हरि पद भजू, दुर्लभ देह, इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को पाकर भी तुमने क्या किया? सो बोलो, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजू, कर्म बचन रूहिती मन पछतई है, अवसर बीते मन पछतई है। तुलसी बाबा अंत में कहते हैं, बहुत का उदाहरण देते हुए कहते हैं, अब ना कहीं अनुराग गुजर, अब ना कहीं अनुराग गुजर। कहते हैं तुलसी बाबा कि हे तुलसीदास, अपने ही को कह रहे देखो, जैसे अग्नि बहुत सा घी डालने से नहीं बुझता, बुझे न काम अग्नि तुलसी, कहूँ विषय भोग बहु घी के। ये विषय रूपी जो कामना है, बहुत सारे विषयों में जो मन का दौड़ है, कोई आँख के विषयों की ओर दौड़ता है, कोई कान के विषयों की ओर दौड़ता है, क्या बताए, कोई जिह्वा के विषयों की ओर दौड़ता है। तो ये तो तुमको अग्नि का काम कर रहा है, विषय रूपी घी, विषय भोग बहु घी पे। और वो क्या करेगा? बहुत सी कामना जो विषय मिलते हैं त्यों बढ़ती जाती है, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। बहुत सा घी डालने से जैसे अग्नि बुझती नहीं, प्रज्वलित हो जाती है, वैसे ही तुम्हारा जो है इस कामना से तुमको कभी भी मन की चंचलता जाएगी नहीं। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी।